मैं सतपाल सिंह, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आज मैं बहुत दिनों से पीड़ित था, बहुत दिनों से पीड़ित था कि नरेंद्र मोदी इंडिया को हजम क्यों नहीं कर पा रहा, इंडिया नाम को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा, इंडिया गठबंधन को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा। ये दुष्ट निर्लज पापी नरेंद्र मोदी इंडिया को इंडी कहने लग गया। तो मैं क्या कहूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडी या प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत की जगह कहूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भार ता खा जाऊँ, उसका एक खा जाऊँ, इसका ता खा जाऊँ। अरे देश की 142 करोड़ जनता को तो तू हर निर्लज पापी दुष्ट खा ही चुका है। अब इंडिया गठबंधन का भी एक खाने जा रहा है। तो हम तुम्हारे इंडिया गठबंधन के जो एक खाने से एनडी हो रहा है, तो तुम भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनडी होगे, इंडी होगे, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत की जगह भार होगे। अरे तुम देश पे एक भार ही तो हो, एक बोझ हो। नरेंद्र मोदी दुष्ट पापी, तेरे मुंह पे कह रहा हूं, तू देश के लिए एक बोझ है, एक भार है। जैसे तूने इंडिया का एक खा लिया, वैसे मैं तेरा इंडिया का मैं भी एक हटा देता हूं। तुझे प्रीएम प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया की जगह इंडी बोलूंगा। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडी है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत नहीं, भार है, जो देश के ऊपर भार है। अरे दुष्ट पापी, तू तो 142 करोड़ पे भार है। अरे तेरा मरना, तेरा राजनीतिक मरना 2024 में बहुत जरूरी है। अरे इतनी नफरत इंडिया से, हमारे गुलदस्ते से तुम्हें इतनी नफरत। अरे दुष्ट पापी, मर क्यों नहीं जाता तू इन शब्दों को, तेरी जबान नहीं जलती। जिस इंडिया पर तेरी सत्ता चलती है 10 साल से, जब तू लिखता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अरे तेरी जबान नहीं जलती है दुष्ट पापी। तुझे शरीर में कोड़ पड़े नरेंद्र मोदी, तू वो निर्लज प्रधानमंत्री, अक्षम, निर्लज, नपुंसक और कायर प्रधानमंत्री है साले, दुष्ट पापी। तेरी हिम्मत नहीं है तो कभी ईडी का सहारा लेता है और कभी सीबीआई का सहारा लेता है। अरे दुष्ट पापी, तुझ में हिम्मत है तो बोलना। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सीए, एनआरसी और यूसीसी के फुल फॉर्म बताने वाला हूं। यूसीसी, फिर ध्यान से सुनिएगा देश की जनता, यूसीसी अनलिमिटेड चुनावी चूरन, सीए चुनाव आला रे आला, और एनआरसी नफरती रजिस्ट्रेशन सेंटर, नफरती रजिस्ट्रेशन सेंटर का ये मुखिया दुष्ट पापी नरेंद्र मोदी। और एक बात बताना चाहता हूं, अगर मुसलमानों के ओवैसी और अकबरू हैं हमदर्दगार, तो इंडिया में भी, इंडिया कह रहा हूँ, ये जो भारत में, हमारे भारत में, इंडिया में तो नहीं कहना, मुझे कहना बीजेपी में जो 2 लोग हैं, अमित शाह उर्फ ओवैसी ओवैसी और अमित शाह उर्फ अकबरुद्दीन है। जैसे ओवैसी और अकबरुद्दीन है, जस्ट लाइक नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। नरेंद्र मोदी इज उसैबुद्दीन ओवैसी और ये अमित शाह अकबरुद्दीन ओवैसी हैं। तो मैं बताना चाहता था देश की जनता को कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नाम, नरेंद्र मोदी क्या है, ओवैसी असुद्दीन ओवैसी, और अमित शाह क्या है, हिंदुओं के गठबंधन का, हिंदुओं के जो हिंदू पार्टी का जो है वो अकबरुद्दीन है। तो क्या है, मोदी क्या है, फिर से सुनिएगा, क्योंकि मेरी थोड़ी सी टंग स्लिप नहीं कर रही है, थोड़ी मैं कह नहीं पा रहा हूँ। वो टंग तो मोदी की स्लिप करती है और सैकड़ों बार स्लिप कर चुकी, मेरी स्लिप नहीं कर रही है, मैं उनका नाम उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। ओवैसी साहब जो बैरिस्टर हैं, सांसद हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जस्ट लाइक मोदी, और अकबरुद्दीन जस्ट लाइक अमित शाह।
देश को समझना पड़ेगा। तो ऐ निर्लज पापी, इंडिया से चिढ़ने वाले, भारत से चिढ़ने वाले, ऐ निर्लज पापी, तुझे अगर इतनी कायरता है तुझ में तो तू सत्ता क्यों नहीं छोड़ देता है दुष्ट पापी नरेंद्र मोदी। अरे तू समाज के लिए वो कोढ़ है, वो भार है, भारत का वो भार है, इंडिया का तो वो इंडी है। अब मैं बहुत गंदे अल्फाज यूज़ कर सकता था मगर मेरा वीडियो हो सकता परिवार में भी चला जाए, इसलिए मैं नहीं करना चाहता। ऐ दुष्ट पापी, हार मानते हुए खुद को पहले से ही, चुनाव से पहले सिलेंडर कर दे, क्योंकि तेरी हार सतपाल सिंह छाबड़ा अपनी आंखों में देख चुका है। ये त्रिदेव है, ये भोले का भक्त है, और मेरी तीसरी आंख तेरी मौत, तेरी राजनीतिक मौत देख रही है, तेरी राजनीतिक मौत देख रही है मेरी तीसरी आंख। और मैं कोई बाबा या संत नहीं, मैं तेरी उस बात को किस तरीके से साबित कर रहा हूं कि जनता आज सड़क पर आक्रोशित है, दुखी है, परेशान है। जय हिंद, वंदे मातरम।